पाकिस्तान आज बौखलाहट में है। पाकिस्तान का वजूद मिट चुका है। मजहबी प्ले कार्डों को बंद करना चाहिए। फारूक अब्दुल्ला साहब से मैं कहना चाहता हूं, वो ख्याली पलावों से बाहर आ जाए। ये पहले तो बहुत बड़ी अफसोसनाक वाकया है। आपको मालूम होना चाहिए 30-35 सालों से बम ब्लास्ट इस कश्मीर में होते आ रहे थे। 2019 के बाद जो अमन का माहौल इस जम्मू कश्मीर में है, पाकिस्तान आज बौखलाहट में है और पाकिस्तान ने हर वक्त इस जम्मू कश्मीर को लोही-लुहान किया है। पाकिस्तान को ये रास नहीं आता है कि जम्मू कश्मीर के नौजवान आज हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। आज हिंदुस्तान का तिरंगा हर दिल में है, हर घर में है, हर चौराहे पे है। ये पाकिस्तान को रास नहीं आता है, क्योंकि पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी की उन फैक्ट्रियों को चलाता है। इसलिए वो पूरे देशों में आज अलग थलग पड़ा हुआ है। तो अब कोई रास्ता नहीं है उनके पास आतंकवाद के बगैर। तो जिस तरीके से जम्मू कश्मीर पुलिस और हमारी सेना ने हर वक्त इस मुल्क की हिफाजत की, इस मुल्क में अमन व अमान कायम किया, हमारे नौजवानों को आगे बढ़ाने का एक रास्ता दे दिया, वो कभी अपने मकसद में कामयाब नहीं होंगे। ये जो वाकया है, ये बहुत ही बड़ा अफसोसनाक वाकया था और जम्मू कश्मीर पुलिस, हमारी सेना इनको मुंहतोड़ जवाब देगी। 30-35 सालों से वो ये करते आए हैं, मगर हकीकत ये है कि इनको हर वक्त मुंहतोड़ जवाब दिया गया। खासकर जो इस इनकाउंटर में शहीद हुए हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी साहब, हमारी आर्मी के एक मेजर साहब और कर्नल साहब और एक जवान, मैं उनको अपनी तरफ से ताज़ियत पेश करता हूं और उनके लिए दुआई मगफिरत करता हूं और अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि उनके घर वालों को सब्र जमीला अता करें। आज हकीकतन पाकिस्तान का वजूद मिट चुका है। जब से वजीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी ने हुकूमत संभाली पूरे देश में, आज हिंदुस्तान के साथ हर एक मुल्क कदम से कदम मिलाकर चल रहा है और अपने आप को फख्र महसूस करता है कि हम वजीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी के साथ काम करेंगे। पाकिस्तान वाहिद वो मुल्क है जिसने हर वक्त हिंदुस्तान में अमन बिगाड़ने की कोशिश की और अपनी गुर्बत को बढ़ाया। हर वक्त मजहब के प्ले कार्ड चलाए। आज उनको हर देश, हर मुल्क आतंकवादी की हैसियत से देख रहा है। पाकिस्तान को एक ही नसीहत करना चाहता हूं, अगर हकीकतन वो आगे बढ़ना चाहते हैं, वो अपने गरीबों को आगे बढ़ाएं। जिस तरीके से वजीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान को 70 साल के बाद नंबर 1 बनाया और इस खोखली और मजहबी प्ले कार्डों को बंद करना चाहिए। फारूक अब्दुल्ला साहब से मैं कहना चाहता हूं, वो ख्याली पलावों से बाहर आ जाए। जो वो सपने देख रहे हैं, उन सपनों से बाहर आ जाए। 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में अमन अमान है। जिस तरीके से पाकिस्तान को यह रास नहीं आता है, इसी तरीके से यहां की पॉलिटिकल पार्टियों को, खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को यह रास नहीं आता है, क्योंकि इनका वजूद मिट चुका है जम्मू कश्मीर से।
जम्मू कश्मीर आज उस दौर से गुजर रहा है जहां पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरों का कोई नाम नहीं लेता है। पीडीपी जो एक बड़ी पार्टी उभर के आई थी, आज वाहिद एक फैमिली, एक तो मां बेटी हुई है, एक तो बेटी आई है। वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी ने इन खानदानी राज पार्टियों का जो हकीकतन आवाम को इनका आईना दिखाया, और फारूक साहब को ये समझना चाहे कि इनकी सरकारों में बम ब्लास्ट होते थे और हर बस्तियों से चीखों की आवाज आती थी। 2019 के बाद वो बंद हुआ, इसलिए वो परेशान हो रहा है, क्योंकि आज तो वो अपनी रिहाइश गाहों से पैदल अपने ऑफिस पे जाते हैं। ये इनके लिए बहुत बड़ा तमाचा है। और आज मनमोहन सिंह साहब की सरकार नहीं है, आज वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। इनको मालूम होना चाहिए 70 सालों में पहली बार पाकिस्तान को एक गलती हुई तो वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक की। और ऐसा न हो कि इस गलतफहमी में यहां की पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिकल लीडर रहें कि आज मनमोहन सिंह की सरकार है, आज वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, घर में घुस के मारेंगे। देखो, अगर जब भी इलेक्शन होंगे, आवाम ने अब ठान लिया है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पूरे मुल्क में हुकूमत की, जिन गरीबों को आज तक कोई पूछता नहीं था, उन गरीबों को हुकूक दिलवाए। जम्मू कश्मीर जो हाथ से चला गया था, इस जम्मू कश्मीर को वापस लाया। जिस जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के झंडों को चढ़ाया जाता था, उस जम्मू कश्मीर में आज हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। और मेरे ख्याल में हर एक हिंदुस्तानी आज ये समझता है कि भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार होनी चाहिए। और जम्मू कश्मीर का चाहे नौजवान हो, बुजुर्ग हो, चाहे हमारे माँ बाप हो, वो भी ये समझते हैं कि अगर सरकार हो तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो। और जब भी असेंबली इलेक्शन होगा, जम्मू कश्मीर में वजीर आला भारतीय जनता पार्टी का होगा। और यहां जो पॉलिटिकल पार्टियों ने एक दबदबा बनाया था, वो खत्म हो चुका है। और आने वाला कल जो होगा जम्मू कश्मीर के लिए बेहतरीन होगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस जम्मू कश्मीर को वही जन्नत बेनजीर बनाएगी जो एक फारसी शायर ने कहा था। इसलिए आपको ये मालूम होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से इन 9 सालों में काम किया, वो काबिल तारीफ है और लोग मान रहे हैं। ये कोई दो राय की बात नहीं है। वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी के लिए करोड़ों लोग दुआएं करते हैं। वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी का आज जन्मदिन है। मैं उस मां को सलाम पेश करता हूं जिस मां ने ऐसे सपूत को जन्म दिया और जिसने पूरे हिंदुस्तान के गरीबों, मिस्कीनों, किसानों, चाहे जिस कम्युनिटी के साथ रह रहे लोग हैं, उनके दिलों में जगह बनाई है। जावेद कुरैशी ही नहीं, जम्मू कश्मीर का हर वो फर्द, जम्मू कश्मीर का हर वो मुसलमान, सिख हो, ईसाई हो, पंडित हो, वो वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी के लिए दुआएं करते रहते हैं। और वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी ने उन दिलों में जगह बनाई है जिन दिलों को आज तक किसी ने छू कर नहीं दिखाया है। वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी
एक मसीहा के तौर पे इसके भारत में जो रह रहे लोग हैं वो मानते हैं, और जो अच्छे काम करते हैं उनकी हिफाजत हर कोई करना चाहता है। जावेद कुरैशी ने दुआ की, बिल्कुल दुआ की, और अल्लाह करे इसकी उम्र बढ़ाए और इसका साया पूरे हिंदुस्तान में रहे, और उन गरीबों के ऊपर जिनके ऊपर इनकी नजर है, और जिस तरीके से हिंदुस्तान को बचाया, आपको मालूम होना चाहे 30-35 सालों में हर बाजार में उन माइकों को लगाया जाता था कि इस बस्ते को छूना नहीं, क्योंकि ये बम हो सकता है। अगर आप आज किसी भी बाजार में घूमोगे वहां वो ऐलान नहीं होता है, वो वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी की ही वजह से हुआ है।